तो लास्ट वीडियो में हमने फॉर्म बनाया था जहाँ पे हमने देखा था कि अगर हम या फिर एडमिन से कोई भी अगर बुक रूम पे क्लिक करता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रूम नंबर और रूम टाइप आ जाएगा। और इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन है, इनको फिल करने के बाद अगर बुक पे क्लिक करेगा तो रूम बुक होगा। तो हमने ये फॉर्म क्रिएट किया था, अब हम इसकी कोडिंग करेंगे। अगर ये डिटेल फिल करके बुक नाउ पे क्लिक करता है तो आगे का जो बुकिंग है वो होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि डेटाबेस में रूम बुक होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी कोडिंग अभी हमें करना बाकी है। तो मैं यहाँ पे जो रूम्स डॉट पी बुक रूम डॉट PHP नाम की फ़ाइल थी जिसमें हमने ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया था, ठीक है। रूम नंबर और इसी तरीके से यहाँ पे होल्डर नेम, होल्डर आईडी, मोबाइल होल्डर एड्रेस, ये सारा हमने यहाँ पे किया था। और इसको भी मैं इसका नाम भी मैं लेट से होल्डर एड्रेस कर देता हूँ ताकि सिमिलर रहे। सब में हमने होल्डर लगाया हुआ है, होल्डर एड्रेस, चाइल्ड नंबर और फिर यहाँ पे इन डेट और आउट डेट, ठीक। तो अगर यूजर फिर फाइनली यहाँ पे हमने बुक नाउ का बटन बनाया हुआ है बुक रूम नाम से, ठीक है। और यहाँ पे बुक नाउ, तो बटन का नाम है बुक रूम। सो अगर ये बटन क्लिक होता है तो हमें क्या करना है, रूम की बुकिंग करनी है, मतलब डेटाबेस में चेंजेस करने हैं हमारे रूम के करस्पॉन्डिंग उसमें टेबल में। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो टेबल है वो मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ डेटाबेस में, जो कि यहाँ पर है लोकल होस्ट और PHP माई एडमिन। तो ये टेबल ओपन होती है तब तक हम यहाँ पर हम कोड लिखेंगे PHP का। तो PHP का अगर हमें कोड लिखना है तो आपको पता है कि मैं PHP का टैग यूज़ करूँगा और यहाँ पर हम PHP का कोड लिखेंगे टॉप पे, ठीक है। सो यहाँ पर डेटाबेस को अगर मैं ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने हर रूम के लिए अलग अलग डेटाबेस बनाया हुआ है। जैसे ये हमारा डेटाबेस है और इसमें हर रूम के लिए अलग अलग हमने टेबल्स बनाई हुई हैं, जैसे डबल AC, डबल नॉन AC, सिंगल AC, सिंगल नॉन AC। लेट्स से हम सिंगल नॉन AC के बारे में बात करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ रूम नंबर यहाँ पे ऑलरेडी हैं, बाकी के एम्प्टी अगर जो रूम अवेलेबल है मतलब कि उसमें 0 असाइन है। तो रूम बुक करने का मतलब यह है कि इसमें जो बाकी के डिटेल हैं जैसे होल्डर नेम, होल्डर आईडी, होल्डर मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सारी डिटेल इसमें अपडेट करना, ठीक है। और रूम अनबुक करने का मतलब है कि इन डिटेल की जगह वापस से 0 करना और स्टेटस को 0 करना। रूम बुक करने का मतलब है कि इसमें डिटेल अपडेट करना और स्टेटस को चेंज करके 1 करना। तो हम यही करने वाले हैं। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले डेटाबेस का हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस का अगर हमें कनेक्शन करना है तो हमें यहाँ पर सबसे पहले नीड होगी हमारा डेटाबेस कनेक्शन की। और डेटाबेस कनेक्शन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जो मैं यहाँ से लेट से इसको पिक कर लेता हूँ, जो भी डेटाबेस कनेक्शन का यहाँ पे कोड है 3 या 4 लाइन का, ठीक है। सो हमें क्या करना है यहाँ पर बेसिकली डेटाबेस में वैल्यू को अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट करना है मतलब कि रूम्स ऑलरेडी क्रिएट हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो होल्डर नेम वगैरह हैं उनको अपडेट करना है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपडेट क्वेरी लगाऊंगा। तो अपडेट क्वेरी लगाऊंगा तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, वाइल की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं होगी। सो अपडेट क्वेरी लगाऊंगा, बट इससे पहले मैं यहाँ पर क्वेरी को मुझे चेंज करना होगा, मुझे अपडेट क्वेरी लिखनी है, ठीक है, कि मुझे अपडेट करना है। और इन सबसे पहले भी मैं यहाँ पर लिखूँगा कि अगर यहाँ पर एक बार मैं इसको कट कर लेता हूँ। पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा अगर इफ़, या इससे पहले मैं सेशन स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेशन स्टार्ट मैंने कर लिया है और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ करके इज सेट फंक्शन का यूज़ करूँगा। पहले हमें ये देखना होगा कि जो बटन है, ठीक है, वो यहाँ पे क्लिक हुआ है नहीं हुआ, और बटन का नाम है यहाँ पे बुक रूम, ठीक है। तो बुक रूम नाम का बटन है यहाँ पे क्लिक हुआ है, तो हमें क्या करना है, तब हमें डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे करना है और उसके बाद का हमें के आगे का कोड यहाँ पे लिखना है, मतलब कि हमें अपडेट करना है। तो क्वेरी हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट क्वेरी। तो अपडेट क्वेरी लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इससे पहले भी हम बात करेंगे कि कौन सा रूम पे क्लिक हुआ है। जैसे यहाँ पर बात करूँ मैं, लेट से यहाँ पे काफ़ी सारे रूम हैं, रूम की टाइप हमने डिवाइड की है 4 रूम में, सिंगल नॉन AC, सिंगल AC, ठीक है। तो कौन से रूम पे क्लिक हुआ है, कौन से रूम को बुक करना चाहता है, उसी के करस्पॉन्डिंग रूम में हमें टेबल में एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पर इससे पहले भी मुझे यहाँ पर कंडीशन लगानी होगी वापस से, ठीक है। मतलब अगर ये बटन क्लिक होता है तो फिर यहाँ पर मुझे अब क्वेरी अलग अलग हो जाएगी। यहाँ तक का तो कनेक्शन तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले इफ़, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो
पोस्ट और यहाँ पर रूम की टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रूम टाइप, ठीक है। अगर रूम टाइप सिंगल नॉन एसी है, ठीक है, अगर रूम टाइप है यहाँ पर सिंगल नॉन एसी, ठीक है, अगर रूम टाइप सिंगल नॉन एसी है तो हमें क्या करना है, तो हमें क्वेरी लिखनी है अपडेट की, जो सिर्फ सिंगल नॉन एसी वाले टेबल में ही अपडेट करना होगा, ठीक है। मतलब कि जो रूम की टाइप होगी उसे टेबल में अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर मुझे क्वेरी लिखनी होगी, जो होगी यहाँ पर सबकी क्वेरी अलग अलग होगी, बस क्वेरी अलग अलग क्या, टेबल का नाम चेंज होगा, बाकी का सब सेम होगा। तो अगर सिंगल नॉन एसी रूम की टाइप है तो हम सिंगल नॉन एसी वाली टेबल है उसमें अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपडेट करूँगा, अपडेट क्वेरी में लिखूँगा यहाँ पे अपडेट, किसको अपडेट करूँगा मैं, अपडेट करूँगा मैं सिंगल नॉन एसी, जो कि टेबल का नाम है हमारा सिंगल नॉन एसी। और सेट करना है हमें, क्या करना है, अभी आपने देखा होगा होल्डर नेम, होल्डर आईडी, होल्डर एड्रेस, ये सब 0 0 है वहाँ पे। तो हमें क्या करना है, इन सबको अपडेट करना है। लेट्स से होल्डर नेम हमें क्या करना है, यहाँ पे होल्डर नेम हमें करना होगा यहाँ पर से मैं पोस्ट के थ्रू आएगा, हमें पता है। तो पोस्ट के थ्रू आएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे ही फॉर्म सबमिट करेगा तो होल्डर नेम आ जाएगा इसमें। और इसको डबल कोड्स में इसलिए लिखा है क्योंकि ये यहाँ पर स्ट्रिंग है, ठीक है, होल्डर नेम स्ट्रिंग है तो हम इसको डबल कोड्स में लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इसको एक बार कॉपी करके बाकी का उन सब के लिए कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे हो जाएगा होल्डर आईडी कॉमा करके, अगर मैं बात करूँ होल्डर आईडी की, तो होल्डर आईडी यहाँ पे हो जाएगा जो पोस्ट के थ्रू आएगा, और ये हो जाएगा होल्डर नेम की जगह हो जाएगा यहाँ पे होल्डर आईडी। और इसी तरीके से यहाँ पे मैं सबको चेंज कर दूँगा। जैसे होल्डर आईडी के बाद आता है लेट्स से होल्डर मोबाइल, ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेंज करूँगा होल्डर मोबाइल, ठीक है। और मोबाइल मैंने स्ट्रिंग लिया है तो यहाँ पर मैं, अगर स्ट्रिंग है तो डबल सिंगल कोड्स के अंदर लिखेंगे हम, अदरवाइज विदाउट सिंगल कोड्स लिखेंगे, ठीक है। होल्डर मोबाइल हो गया, और होल्डर मोबाइल के बाद यहाँ पे आएगा होल्डर एड्रेस, ठीक है। तो इन सबको मैं यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पे कर लूँगा। होल्डर एड्रेस भी आपको पता है स्ट्रिंग होगा, तो स्ट्रिंग होगा तो यहाँ पर फिर हमें स्ट्रिंग ही लिखना होगा, डबल कोड सिंगल कोड्स में लिखना होगा होल्डर एड्रेस, ठीक है। और होल्डर एड्रेस के बाद आएगा यहाँ पे चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड। तो चाइल्ड कितने हैं वो यहाँ पे आपको पता है कि पोस्ट के थ्रू आएगा, ये इंटीजर है, ठीक है, आप सबको इंटीजर है तो इंटीजर है तो सिंगल कोड्स में नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं चाइल्ड नंबर, ठीक है। और इसी तरीके से हो जाएगा अडल्ट, ठीक है, अडल्ट कितने हैं तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर अडल्ट नंबर, ठीक है, अडल्ट नंबर। और इसी तरीके से इन डेट और आउट डेट, ठीक है, इन डेट, इन डेट क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेट हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है तो इसको मैं डबल कोड्स में लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है। और लेट्स से इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा इन डेट, चेक इन डेट, ठीक है। यहाँ पे हमें फॉर्म में चेक करना होगा हमने क्या लिया हुआ है, डेट का नाम क्या लिखा हुआ है डेट वाले फील्ड का, यहाँ पे देख सकते हैं इन नेम और आउट इन डेट और आउट डेट ही लिया है हमने, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा वही इन डेट और आउट डेट, ठीक है, इन डेट। और इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा आउट डेट, ठीक है, आउट डेट हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये भी स्ट्रिंग में होगा तो आउट डेट हो जाएगा यहाँ पर आउट डेट, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर क्वेरी हो गई। अब हमें इसके बाद स्टेटस भी अपडेट करना है, ठीक है। स्टेटस वाला कॉलम है हमारे टेबल में लास्ट में, तो स्टेटस को हम रूम बुक कर रहे हैं तो इसका मतलब 1 सेट कर देंगे, पहले से उसमें 0 है। अब एक किसका करना है, कौन से रूम का करना है, यहाँ पर वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर रूम नंबर, रूम नंबर कौन सा है जो कि हमारा फॉर्म के थ्रू आएगा रूम नंबर भी, ठीक है, वेयर रूम नंबर पोस्ट। और यहाँ पर या फिर हम गेट के थ्रू भी ले सकते हैं, ठीक है, पोस्ट के थ्रू या गेट के थ्रू कैसे भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लूँगा लेट से मैं गेट, या फिर मैं पोस्ट से भी ले सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे पोस्ट और यहाँ पे हो जाएगा रूम नंबर,
ठीक है, सॉरी, रूम नंबर। तो ये हमारी यहाँ पे क्वेरी हो गई है ना, कंप्लीट क्वेरी हो गई। तो ये बस अभी क्वेरी चेंज होने वाली है, पहले हम इसको एक बार, और यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो एक बार हम एक टाइप के लिए कर देंगे, बाकी का हमें कॉपी करना है, टेबल का नाम चेंज करना है, बस क्वेरी सेम रहेगी, बस यहाँ पे टेबल का नाम चेंज करना है हमें, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और अब इसी तरीके से मैं और के लिए भी कर लेता हूँ, यहाँ पर पहले कर ही लेता हूँ मैं। इफ़ वाले कोड को ही मुझे कुछ चेंज करना है, क्योंकि क्वेरी चेंज होगी। इफ़ को चेंज करना है, इफ़ लेट्स से यहाँ पे अब की बार रूम टाइप क्या हो जाएगा, सिंगल एसी हो जाएगा। तो सिंगल एसी हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर बस इतना चेक करना है, इफ़ रूम टाइप सिंगल एसी, देन हमें क्या करना है, ये सारी अपडेट करना है किस में, अपडेट यहाँ पे सिंगल नॉन एसी की जगह यहाँ पे हो जाएगा जस्ट सिंगल एसी, बस इतना ही चेंज होने वाला है, ठीक है। ये सिंगल एसी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डबल नॉन एसी के लिए और डबल एसी के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा डबल नॉन एसी, ठीक है। डबल नॉन एसी है तो यहाँ पर डबल नॉन एसी हो जाएगा, उसमें अपडेट करेंगे हम, ठीक है। और अगर डबल एसी है तो यहाँ पर, अगर डबल एसी रूम है तो यहाँ पर इसमें डबल एसी वाली टेबल में हम यहाँ पर इसको अपडेट करेंगे, डबल एसी, ठीक है। सो इतना चेंज आपको यहाँ पे करना है। और इसके बाद फाइनली क्वेरी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, और क्वेरी अपडेट हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, अगर अपडेट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे, वापस से रीडायरेक्ट भी तो करेंगे हम इसको। जैसे हमारा काम हो गया, क्वेरी अपडेट हो गई, तो हम इसको रीडायरेक्ट करेंगे। तो रीडायरेक्ट करेंगे, कहाँ पे रीडायरेक्ट करेंगे वो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट्स से हेडर फंक्शन के थ्रू करेंगे हम, हेडर लोकेशन, मुझे करना है इसको किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करता हूँ मैं अभी, क्यों, वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। रीडायरेक्ट पेज डॉट PHP, ये फाइल हम बनाएंगे अभी, ठीक है। मैं भी किसी और पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, क्यों, वो आपको समझ आ जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको एक बार मैं अब यहाँ पर चेक करके देखता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, और यहाँ पर मैं इस पेज को अगर रिफ्रेश करता हूँ तो हम देखेंगे, लेट्स से हम पहले ही रूम को जो कि अवेलेबल है 101, इस पर क्लिक करते हैं, बुक, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, हमें डिटेल फिल कर देनी है कुछ भी, मैं यहाँ पर डमी डिटेल कुछ भी फिल कर दे रहा हूँ अभी, लेट्स से, ठीक है। मैं कुछ भी डिटेल यहाँ पे फिल करके, और लेट्स से डेट में कुछ भी फिल कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं बुक नाउ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये बुक हो जाना चाहिए, और ये इसने रिडायरेक्ट कर दिया है लास्ट में, रिडायरेक्ट पेज डॉट PHP। इसकी हम फाइल अभी क्रिएट करेंगे, इसलिए नॉट फाउंड बता रहा है, बट हमें ये देखना है डेटाबेस में चेंज हुआ है या नहीं हुआ, ये ज़रूरी है। सो इसको मैं अगर एक बार रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटाबेस में चेंज हो चुका है, 101 नाम का रूम अब देख सकते हैं उसी में चेंज हुआ है, जो कि टेबल कौन सी थी, हमने 101 मतलब कि सिंगल नॉन एसी में क्लिक किया है रूम को, तो सिंगल नॉन एसी वाले टेबल में अपडेट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 101 में ही ये डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं, स्टेटस ऑलरेडी 1 हो चुका है, इसका मतलब ये बुक हो चुका है। अब ये बुक हो चुका है तो मैं वापस से अगर रूम्स पे जाऊँगा तो आप देखेंगे इसका स्टेटस अब यहाँ पर चेंज हो जाना चाहिए, देख सकते हैं ऑलरेडी बुक, और आप देख सकते हैं बुक वाला बटन इनएक्टिव हो चुका है, अनबुक वाला बटन एक्टिव हो चुका है। तो सब ये डेटाबेस से है, तो ये ऑटोमेटिक होगा, जैसे ये रूम बुक हुआ तो ये यहाँ पर बुक, यहाँ पे स्टेटस चेंज हो गया, बुक वाला बटन इनएक्टिव हो गया और अनबुक वाला बटन एक्टिव हो गया ऑटोमेटिक। सो इस तरीके से सभी के लिए काम करेगा। आप इसको बुक करना चाहेंगे, लेट्स से 202 के, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिटेल को फिल करेंगे और बुक नाउ करेंगे तो वो बुक हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग रूम। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये रिडायरेक्ट किया है एक दूसरी फाइल पे, तो उसको मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। रिडायरेक्ट हमने किया है रिडायरेक्ट पेज डॉट PHP पे, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देता हूँ, मतलब फ़ाइल बना देता हूँ रिडायरेक्ट पेज डॉट PHP नाम की, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, रिडायरेक्ट पेज डॉट PHP, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल कोड लिखना है एक छोटा सा। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक तरीके से आप अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं कैसे करना चाहते हैं, बट मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल एक मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पर,
कि रूम बुक हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, ये सिंपल एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट से मैं कुछ BR टैग का यूज़ करके एक छोटा सा यहाँ पे P पैराग्राफ टैग का यूज़ कर लूँगा लेट से। और यहाँ पर मैं सिंपल मुझे बस मैसेज देना है यहाँ पर कि रूम बुक्ड सक्सेसफुली। ठीक है, और फिर यहाँ पर मैं एक लिंक दे दूँगा वापस से हमें rooms.php, और यहाँ पे मैं दे दूँगा क्लिक हेयर टू गो टू मेन पेज। ठीक है, बस हमने एक लिंक दिया, अब आपको समझ आ जाएगा क्या किया है मैंने। अगर यहाँ पर जैसे रूम बुक हो जाएगा, लेट से मैं क्या करता हूँ, अब की बार कोई रूम बुक करता हूँ डबल AC में, लेट से 251 को बुक करता हूँ, बुक पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और इसकी मैं कोई भी डिटेल फिल करूँगा। ठीक है, और डिटेल फिल करने के बाद मैं डमी कुछ भी यहाँ पे फिल कर रहा हूँ रैंडमली। ठीक है, और चेक इन डेट लेट से, और मैं बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे रूम बुक हो गया। पहले हम चेक करते हैं रूम बुक हुआ है नहीं हुआ। हमने किस पे चेंज किया, एक बार डबल AC को बुक किया, तो डबल AC में मैं जाऊँगा और कौन सा रूम बुक किया है वो देख सकते हैं, 251 का ऑटोमेटिक यहाँ पे बुक हो चुका है। और अगर मैं अब ये यहाँ पे हमने रिडायरेक्ट कर दिया, जस्ट मैसेज देना था, हम आप किसी भी तरीके से मैनेज करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बुक रूम सक्सेसफुली, मतलब रूम बुक होने के बाद यूज़र पता नहीं चलेगा तो मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको अच्छी तरह से डेकोरेट करके भी लिख सकते हैं, रूम बुक सक्सेसफुली, क्लिक हेयर टू गो टू मेन पेज। बस, तो वापस इस पर क्लिक करूँगा तो वापस से ये इस पेज पे आ जाएगा और आप देखेंगे यहाँ पर डबल AC में 251 का रूम बुक हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रूम की बुकिंग कर सकते हैं। सो अब हमने यहाँ पे काम किया है, अभी जैसे हमने किस पे काम कर लिया, अभी हमने यहाँ पे बुक रूम पे काम कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने सॉरी इसको मुझे वापस से लॉगिन करना होगा। ठीक है, सो हमने बुक रूम पे क्लिक कर इसको कर दिया है। अगर रूम बुक करना है तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और मैं वापस होम पे जाऊँगा तो यहाँ पे इंडेक्स HTML हो रहा है, इसका मतलब ये index.php होना चाहिए। ठीक है, सॉरी ये होना चाहिए यूजर, मतलब अभी हमने यहाँ पे लिंक वगैरह ठीक से नहीं दिए हैं इसलिए बार बार ये इस पेज पे जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसमें लिंक वगैरह चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर बुक रूम पे जाएगा तो अब वापस से होम पे क्लिक करेगा तो इसको ये होम एडमिन डैशबोर्ड वाले पेज पे जाना चाहिए। तो इसकी लिंक को मैं लेट से चेंज ही कर देता हूँ। ठीक है, ये है बुक रूम वाला पेज, सॉरी रूम्स वाला पेज। अगर यहाँ पर होम पे क्लिक करता है तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ। होम कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, अगर ये होम पे क्लिक करता है तो इसका एड्रेस हम चेंज कर देते हैं, लेट से एडमिन डैशबोर्ड board.php। ठीक है, सो एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, और मैं अगर होम पे क्लिक करूँगा तो ये एडमिन डैशबोर्ड.php पे चला जाएगा। तो बुक रूम वाला बटन यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, होम पे जाऊँगा तो ये यहाँ पे चल जाएगा। चेक रूम स्टेटस में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी को दिखाएंगे जिसमें रूम का स्टेटस यहाँ पे होगा। तो अगर मुझे चेक रूम स्टेटस करना है, हमारा एडमिन डैशबोर्ड पेज ये है। अगर मुझे क्या करना है, जो चेक रूम स्टेटस है इस पर अगर क्लिक होता है तो मैं क्या करूँगा, लिंक में rooms.php ही दे दूँगा, क्योंकि वहाँ पर हम रूम का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और व्यू यूज़र डिटेल में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड.php दूंगा। वो क्यों दूंगा आपको अभी समझ आ जाएगा। और लॉगआउट में मैं यहाँ पे logout.php दे देता हूँ। अभी हम logout.php फाइल यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, सो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे रूम, अगर इस पर क्लिक करूँगा तो रूम बुक हो जाएगा। अगर वापस होम पे जाऊँगा, अगर बुक चेक रूम स्टेटस करेंगे तो यहाँ से रूम का स्टेटस चेक हो जाएगा। आप चेक रूम स्टेटस कर सकते हैं, इसलिए मैंने वापस से इसी को शो करवा दिया है। और फिर से मैं अब होम पे जाऊँगा तो ये हमें यहाँ पे व्यू यूज़र डिटेल करूँगा मैं, तो व्यू यूज़र डिटेल करेगा, इसका मतलब है कि चेकड इन यूज़र कितने हैं उनकी डिटेल हम देखना चाहते हैं। तो वो मैंने एडमिन डैशबोर्ड पेज पे ही दिया है, क्योंकि अब इसके नीचे हम वहाँ पे दिखाएंगे। अगर यूज़र एडमिन लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पे आता है तो उसको ये बटन दिखेंगे, इसके नीचे जितने भी यूज़र्स चेकड इन हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ पे उसका कोड अभी हम लिखेंगे। तो व्यू यूज़र डिटेल पे क्लिक करेगा, यहाँ पर उसको दिख जाएगा। और रिसेंटली चेकआउट्स पे मैंने आपको बताया था, इस पे काम अभी आप खुद से कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड किया है। और लॉगआउट वाला
बटन पे भी हम अभी काम कर लेते हैं। पहले लॉग आउट वाले पे ही काम कर लेते हैं। लेट्स से कि ये लॉग आउट वाले पे फिर व्यू यूज़र डिटेल, दो हमारा काम बचेगा। तो लॉग आउट पे मैं क्लिक करता हूँ, ये सिंपल है। मुझे क्या करना है, अगर लॉग आउट पे क्लिक होगा तो लॉग आउट डॉट PHP फाइल पे जाएगा। तो लॉग आउट डॉट PHP फाइल में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं लेट से सेव कर लेता हूँ लॉग आउट डॉट PHP। ठीक है, और लॉग आउट डॉट PHP में आपको कुछ नहीं लिखना होता। लॉग आउट डॉट PHP में जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर सेशन आपने जो स्टार्ट किए हैं उनको आपको यहाँ पर अनसेट करना है, और सेशन अनसेट करने के बाद आपको जस्ट सेशन को डिस्ट्रॉय करना है। इसका मतलब ये हो गया कि सेशन स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर आपने लॉगिन किया हुआ है तो सेशन स्टार्ट कर देते हैं, और लॉग आउट करते हैं तो सेशन डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, सेशन को क्या करना है, पहले तो सेशन स्टार्ट, ठीक है, और सेशन स्टार्ट के बाद मुझे क्या करना है, सेशन अनसेट कर देना है, और सेशन अनसेट करने के बाद मैं सेशन डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। ठीक है, सेशन डिस्ट्रॉय, और फिर मैं ये सब करके इसको रिडायरेक्ट कर देता हूँ। मतलब रिडायरेक्ट भी तो करना है हमको वापस से लॉगिन पेज पे। लॉग आउट करते हैं तो लॉगिन पेज पे जाना चाहिए वापस से। तो यहाँ पर मैं इसको रिडायरेक्ट कर देता हूँ लोकेशन इंडेक्स डॉट PHP। ठीक है, तो बस इतना सा लॉग आउट का कोड है। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अगर मैं इसको चेक कराना चाहूँ आपको तो रिफ़्रेश करके आप देख सकते हैं। अगर लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो लॉग आउट होके वापस से इंडेक्स डॉट PHP पे आ जाएगा, और मैं वापस से लॉगिन कर सकता हूँ। यहाँ पर एडमिन की ID और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक है, सो अब हमने इन बटन्स पे काम कर लिया। हमारा मेन काम बचा हुआ है व्यू यूज़र डिटेल। तो व्यू यूज़र डिटेल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चेकड इन यूज़र हैं उनकी डिटेल दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब उनकी डिटेल कैसे दिखाएंगे, ये सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। हम क्या करेंगे, एडमिन वाला पेज है उसी पे यूज़र की डिटेल दिखानी है, इस पर ही हम कोड लिखेंगे टॉप पे। ठीक है, तो मुझे एडमिन डैशबोर्ड वाला पेज है, इस पर मैं सबसे ऊपर यहाँ पे कोड लिखूँगा। यहाँ पर कोड क्या, पहले मुझे क्या करना है, जो चेकड इन यूज़र हैं उनकी डिटेल मुझे दिखानी है। अब डिटेल कहाँ दिखानी है, जैसे हमने ये बटन्स बनाए हैं, ये बटन्स हैं, ठीक है, इनके नीचे हमें डिटेल दिखानी है। तो इनके नीचे मुझे डिटेल दिखानी है तो यहाँ पर मुझे कोड लिखना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे कोड लिखना है। तो ये हो गया हमारा बटन्स वाला एरिया। ठीक है, और बटन वाला एरिया होने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कोड लिखना है उसका। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगेन मुझे कोड लिखना है तो मैं डिव टैग बनाऊँगा, और इसकी क्लास लेट से मैं यहाँ पे दूंगा रोज़, और फिर एक मैं डिव टैग बनाऊँगा और इसकी क्लास में यहाँ पे लेट से दूंगा कॉलम्स 12। ठीक है, क्लास कॉल MD12। ठीक है, और यहाँ पर अब मुझे दिखाना है वो यूज़र्स, चेकड इन यूज़र की डिटेल। तो मैं क्या करूँगा, सेंटर में सबसे पहले एक H3 टैग का यूज़ कर लूँगा और हेडिंग में दिखा दूँगा चेकड इन यूज़र्स डिटेल। ठीक है, और फिर यहाँ पर मुझे इस डिव टैग के बाहर मैं यहाँ पर वो यूज़र्स की डिटेल है वो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मैं BR टैग का यूज़ कर लेता हूँ 1 2। ठीक है, और अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा चेकड इन यूज़र डिटेल, और यहाँ पर मुझे स्पेस ज़्यादा हो चुका है तो मैं क्या करता हूँ, कुछ स्पेस को रिमूव कर देता हूँ। सो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे इसके नीचे यूज़र की डिटेल दिखानी है जो कि टेबल की फॉर्म में दिखानी है। ठीक है, तो टेबल की फॉर्म में मुझे दिखानी है तो मैं यहाँ पर अब इसका कोड लिखूँगा। ठीक है, अब इसका कोड मुझे लिखना है तो मैं फिर से एक डिव टैग बनाता हूँ। ठीक है, डिव, और इसमें लेट से मैं देता हूँ क्लास रोज़, और इसके अंदर फिर एक डिव टैग बनाता हूँ और इसकी क्लास हो जाएगी यहाँ पर लेट से कॉलम, इसकी भी मैं क्लास हो देता हूँ कॉल्स MD12। ठीक है, और इसमें अब मैं यहाँ पर वो डिटेल्स है वो शो करवाऊँगा, और डिटेल्स में शो कैसे करवाऊँगा, यहाँ पर आपको पता है कि मैं टेबल की फॉर्म में शो करवाऊँगा। तो टेबल की फॉर्म में मुझे डिटेल शो करवानी तो मुझे टेबल क्रिएट करनी होगी। ठीक है, और टेबल की क्लास लेट से यहाँ पे हो जाएगी टेबल। ठीक है, और इसके बाद अब मुझे टेबल की हेडिंग देनी होगी। ठीक है, तो टेबल की हेडिंग आप कैसे देते हैं, आपको पता है कि टेबल हेड। ठीक है, इसके अंदर आपको
TR और इसके अंदर आपको TH। अब टेबल की हेडिंग आपको देनी है, तो यहाँ पे हम क्या क्या दिखाएंगे यूज़र, मतलब देखिए जैसे सीरियल नंबर दिखाएंगे, ये वो हैं जो हम मतलब यूज़र की इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं ना, तो टेबल फॉर्म में दिखाएंगे। तो टेबल की हेडिंग है सीरियल नंबर, यूज़र नेम हो जाएगा, ये यूज़र आईडी के लिए हो जाएगा, मोबाइल नंबर, रूम नंबर, यूज़र एड्रेस, चाइल्ड कितने हैं, अडल्ट कितने हैं, चेक इन डेट क्या है, चेकआउट डेट क्या है। ठीक है, तो मैंने ये कॉपी कर लिया है यहाँ पर। इन सब के लिए मुझे चेंज कर लेता हूँ मैं। लेट से पहले क्या डिजाइन सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद हो जाएगा यूज़र नेम, यूज़र नेम के बाद हो जाएगा यहाँ पर यूज़र आईडी, यूज़र आईडी के बाद हो जाएगा यहाँ पर यूज़र मोबाइल, यूज़र मोबाइल, और यूज़र मोबाइल के बाद हो जाएगा रूम नंबर। ठीक है, रूम नंबर, और रूम नंबर के बाद हो जाएगा यूज़र एड्रेस, और फिर चाइल्ड और एडल्ट। ठीक है, चाइल्ड कितने हैं, एडल्ट कितने हैं, और चेक इन डेट और चेकआउट डेट क्या है। ठीक है, चेक इन डेट क्या है और चेकआउट कब है। ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, डेटाबेस का कनेक्शन करना है। ठीक है, अब ये तो टेबल की हेडिंग हो गई। अगर मैं यहाँ तक आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो आप देखेंगे ये तो टेबल की हेडिंग हो गई। अब हमें यहाँ पर इनके नीचे डिटेल दिखानी है। तो अब मुझे डिटेल दिखानी है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं सीरियल नंबर मुझे दिखाने कितने यूज़र्स हैं, तो एक काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाऊँगा। और इससे पहले मैं PHP का टैग स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अब मुझे PHP का टैग लिखना है। और PHP का टैग लिखना है तो मैं यहाँ पर मैं एक काउंट नाम का एक फंक्शन वेरिएबल बनाऊंगा। पहले तो यूज़र काउंट, क्योंकि हमें जस्ट सीरियल नंबर यहाँ पे दिखाने हैं 1 2 3 4, तो इसके काउंटिंग हमें करनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, यूज़र काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाऊँगा और इसमें स्टार्टिंग में मैं 0 असाइन कर दूँगा। ठीक है, और अब मुझे डेटाबेस का कनेक्शन करना है। तो मैं क्या करूँगा, डेटाबेस का कनेक्शन मुझे करना है, तो इसके लिए मैं जो कोड होता है कनेक्शन का वो यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो कि 3 या 4 लाइन का कोड है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन करना है। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन हो चुका है। अब मैं क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं सिर्फ एक ही टेबल की डिटेल दिखाना चाह रहा हूँ, एक ही उसकी, जैसे हम सिंगल नॉन AC का ही दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंगल नॉन AC में जितने यूज़र बुक हैं उनको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ठीक है, आप बाकी के और अपने हिसाब से यहाँ पे दिखा सकते हैं, क्यों आपको कुछ नहीं करना, जैसे कॉपी करना है इसी कोड को बार बार सारे रूम टाइप के लिए। ठीक है, मैं एक के लिए करके बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको डेमो वीडियो में बताया था कि मैं ये नहीं करूँगा, ये खुद से आपको करना होगा, मैं एक के लिए करके बता रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सिंगल नॉन AC। ठीक है, ये इक्वेट रहेगी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सिंगल नॉन AC वेयर। अब क्या करना है यहाँ पर, वेयर स्टेटस क्या करना है, जिसका स्टेटस 1 हो उन्हीं रूम की डिटेल तो हमें फैच करनी है, क्योंकि जो बुक होगा यूज़र, जो रूम बुक है उसी की तो डिटेल हमें लानी है। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सिंगल नॉन AC वेयर स्टेटस इक्वल 1, जहाँ पर स्टेटस 1 है उसी की डिटेल हमें फैच करनी है। ठीक है, और क्वेरी रन हो जाएगी। और वाइल लूप के अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं जो यूज़र काउंट नाम का वेरिएबल है इसमें मैं एक इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो 0 है, अब 1 हो गया। ये वाइल लूप एक्चुअल जितने डेटा फैच करेगा, मतलब जितने बुक्ड यूज़र हैं उतनी बार ये वाइल लूप चलता है, तो उतना ही काउंट इसमें होता जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सेल्फ काउंट पहले 1 हुआ, और काउंट 1 होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेबल की फॉर्म में दिखाऊंगा। तो मैंने PHP कोड बंद किया और यहाँ पर मैं रो बनाऊँगा एक, और रो में मैं क्या करूँगा, TD करूँगा, और TD में मैं इको करूँगा। इको तो PHP कोड स्टार्ट करूँगा, इको करूँगा यहाँ पर मैं यूज़र, लेट से पहला कॉलम सीरियल नंबर का है तो मैं सिंपल इको कर दूँगा यूज़र काउंट को। ठीक है, वन मिनट, इको यूज़र काउंट। ठीक है, तो इको यूज़र काउंट मैंने कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर
बाकी की डिटेल हैं वो मैं यहाँ पे शो करवा दूंगा। इसी तरीके से मुझे क्या करना है, PHP का कोड लिखना है और PHP का कोड लिखना है, इको करवाना है रो नाम के जो वेरिएबल में हमने डिटेल फैच कर ली है। तो रो, अब जैसे सीरियल नंबर के बाद हमारा कॉलम है होल्डर नेम, ठीक है, होल्डर नेम। तो होल्डर नेम यहाँ पर मैं शो करवा दूँगा, ठीक है। और इसी तरीके से मैं सबको कॉपी करके यहाँ पर शो करवा देता हूँ, जैसे जैसे हमारा सीक्वेंस है उसी तरीके से। होल्डर नेम के बाद हो जाएगा होल्डर आईडी, होल्डर आईडी के बाद हो जाएगा मोबाइल नंबर, रूम नंबर, होल्डर एड्रेस, चाइल्ड कितने हैं, एडल्ट कितने हैं, चेक इन डेट क्या है, चेकआउट डेट क्या है, ठीक है। सो इनको मैं चेंज कर लेता हूँ। होल्डर नेम के बाद यहाँ पे हो जाएगा होल्डर आईडी और होल्डर आईडी के बाद हो जाएगा होल्डर मोबाइल नंबर, होल्डर मोबाइल, और होल्डर मोबाइल के बाद हो जाएगा रूम नंबर, ठीक है, रूम नंबर, और रूम नंबर के बाद हो जाएगा होल्डर एड्रेस, ठीक है, और होल्डर एड्रेस के बाद हो जाएगा चाइल्ड एडल्ट। तो लेट से हो जाएगा चाइल्ड, यहाँ पे हो जाएगा एडल्ट, और यहाँ पे हो जाएगा चेक इन डेट और चेकआउट डेट, मतलब कि इन डेट और आउट डेट, इन डेट और आउट डेट। ये नाम हम वहाँ से ले रहे हैं, जो हमारे डेटा बेस में जो कॉलम्स हैं वो टेबल के नाम हैं, वही यहाँ पे हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको एक बार अगर रिफ़्रेश करके चेक करता हूँ तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे एरर आए कि मैं यहाँ पर PHP का एक टैग ओपन कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 यूज़र बुक हैं, तो दोनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब ये हमने क्या किया है, मैंने जैसे आपको बताया था मैं सिंगल नॉन AC के लिए कर रहा हूँ। जैसे आप सिंगल नॉन AC पे जाएंगे तो उसके लिए मैंने किया है, इसमें 2 यूज़र बुकड हैं, तो वो यहाँ पर दिखा रहा है पूरी डिटेल, यूज़र का नाम क्या है, आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कौन सा रूम नंबर बुक है, एड्रेस क्या है, सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। बट मैंने एक के लिए किया है। अब आपको क्या करना है, बाकी के यूज़र भी दिखाने और रूम्स के और रूम टाइप में उनके यूज़र दिखाने, तो आप क्या करना है, इसी कोड को कॉपी करना है बस यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी की डिटेल यहाँ पे शो करवा देंगे। आपको जस्ट कुछ नहीं करना, ये जो कोड है इसको आपको वापस से रूम के चारों टाइप के लिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। जैसे अभी हमने सिंगल नॉन AC से डेटा शो करवाया, इसी तरीके से बाकी के रूम्स का डेटा भी आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये काम आपको करना है। अब हम बात करते हैं, एक चीज़ हमारी अभी पेंडिंग है कि हम जैसे बुक रूम करते हैं, तो बुक रूम में हमने रूम बुक करने का कोड तो लिख दिया है, बट कोई रूम ऑलरेडी बुक है उसको हमें अनबुक करना है, तो हम क्या करेंगे, तो इसका कोड भी हमें लिखना है। अनबुक का मतलब कि डेटाबेस में हमने रूम के करस्पॉन्डिंग डेटा उसमें सेट किया था, अपडेट किया था, अब वापस से उनको 0 सेट करना है। अनबुक का मतलब ये होता है, ठीक है। सो आपको जैसे अनबुक करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फ़ाइल ओपन करूँगा जो कि यहाँ पे है rooms.php। सो इसमें आप देखेंगे ये है बुक का बटन और ये है यहाँ पर अनबुक का बटन, ठीक है। तो ये बुक और अनबुक दोनों बटन्स यहाँ पे हैं। सो जैसे कि ये है सिंगल नॉन AC की बात करते हैं पहले हम, तो जैसे ये अनबुक का बटन है, तो अनबुक में यहाँ पर हम अभी क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर पाथ चेंज करते हैं। जैसे अगर अनबुक पे क्लिक होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ़ाइल एग्जीक्यूट करवाएंगे, मतलब कि जैसे ही ये यहाँ पर अगर इस पर क्लिक करता है यूज़र, तो हम क्या करेंगे, unbook.php एक फ़ाइल बनाऊंगा मैं, वो रन होनी चाहिए, ठीक है ना। unbook.php फाइल यहाँ पे रन होनी चाहिए। अब वो रन होगी तो ये जैसे जाएगा unbook.php पे, जैसे कि हमने यहाँ पर रूम का नंबर और रूम की टाइप भेजी है, इसी तरीके से हमें यहाँ पर इसके साथ में रूम की टाइप भी हमें यहाँ पे भेजनी होगी, ठीक है। रूम की टाइप भी हमें यहाँ पे भेजनी होगी, और रूम की टाइप भेजेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि कौन सा रूम का टाइप है, तो कौन से टेबल में जा कर के हमको वैल्यू वहाँ पर से अपडेट करनी है या अनबुक करनी है, मतलब कि उनकी वैल्यू 0 सेट करनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर करते हैं अनबुक का। तो मैं जैसे unbook.php यहाँ पे मैंने सेट किया है, तो अब इसका मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रूम नंबर और रूम का टाइप, ठीक है, ये मैं यहाँ पर दोनों इसमें भेजूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से मैं रूम नंबर और रूम का टाइप में यहाँ पर अगर भेजता हूँ, तो यहाँ से और पूरा मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ तक का कोड, ठीक है। सो ये मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा कहाँ पर,
अनबुक डॉट PHP के बाद में, ठीक है। और इसी तरीके से मैं चारों टाइप हैं उनके लिए भी कर दूंगा। जैसे ये है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अनबुक डॉट PHP, ठीक है, अनबुक डॉट PHP, सॉरी PHP पहले से है, और इसके बाद को इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। और इसी तरीके से मैं बाकी के रिमेनिंग जो 2 हैं उनके लिए भी यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा अनबुक डॉट PHP, और उसके बाद और इसी तरीके से लास्ट में इसमें भी कर दूंगा मैं अनबुक डॉट PHP। बेसिकली हमको किसी भी रूम को कैंसिल करना है बुकिंग को, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से रूम को और कौन से टाइप को हमें अनबुक करना है उसी टेबल में, तभी तो हम जा पाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 1 मिनट, सॉरी, ये यहाँ पे मैंने कोड कॉपी किया है तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई कि यहाँ पर मैं वापस से इसको अंडू करता हूँ और मुझे एक बार चेक करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, जैसे अगर मैं इसको 1 मिनट अनबुक डॉट PHP, ठीक है, मैं इसको अभी सेव करके एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो चेक करता हूँ, अभी तक ये ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे मुझे इस पर क्लिक करना है अनबुक डॉट PHP पे, अनबुक बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये जाएगा अनबुक डॉट PHP फाइल पे, है ना, अनबुक डॉट PHP फाइल पे जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही ये अनबुक डॉट PHP फाइल पे जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर URL में इसके लिंक भेजेंगे, ठीक है। तो URL में लिंक भेजेंगे तो इसकी लिंक मुझे भेजनी है, मुझे कॉपी पूरा नहीं करना है, मुझे जस्ट इतना करना है, वापस से मैं टाइप कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे भेजना है कि रूम नंबर, ठीक है, RN इक्वल, अब RN इक्वल, फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे PHP का कोड लिखूँगा, और PHP का कोड मैंने फिनिश भी करूँगा यहाँ पे, मतलब कि उसको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिखूँगा। और फिर यहाँ पे मुझे क्या करना है, रूम नंबर, ठीक है, रूम नंबर मुझे लिखना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूँगा इको, जो रो नाम का वेरिएबल है उसमें हमने ऑलरेडी रूम नंबर फैच किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें हमने ऑलरेडी रूम नंबर फैच किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं रूम नंबर तो डायरेक्ट यहाँ से लिख दूँगा, ठीक है, रूम नंबर, ठीक है। अब रूम नंबर के बाद हमें रूम का टाइप भी यहाँ पे लिखना है। अब रूम का टाइप हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमें पता है सिंगल नॉन AC के लिए कर रहे हैं, तो सिंगल नॉन AC के लिए कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट मैं यहाँ पे एड्रेस साइन लगा के, सॉरी, एड्रेस साइन लगा के और मैं RT इक्वल A लिख दूंगा, ठीक है। तो A का मतलब है सिंगल नॉन AC, तो इसी तरीके से B का मतलब होगा सिंगल AC, और D का मतलब होगा C और D। इसी तरीके से जैसे अब मैं सिंगल AC के लिए करता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इसको तो मुझे करना होगा अनबुक डॉट PHP, सॉरी, ठीक है। और इसके बाद मुझे यहाँ पर ये करना होगा रूम नंबर और रूम की टाइप B, ठीक है। और इसी तरीके से डबल AC के लिए रूम टाइप C हो जाएगा और D हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं इनके लिए भी एक कॉपी करके यहाँ पर इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, अनबुक डॉट PHP, और रूम की टाइप हो जाएगी इसमें C, ठीक है, C का मतलब डबल नॉन AC और D का मतलब डबल AC, ठीक है। तो हम ऐसे URL में ABCD रूम की टाइप भेजेंगे तो उससे हम पता कर पाएंगे कौन सी रूम की टाइप है, और रूम का नंबर तो हम वहाँ पर भेज ही रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके एक बार मैं इसको कर देता हूँ D, और अब मैं इसको सेव करके इसका आउटपुट एक बार चेक करता हूँ। तो जैसे मैं अगर लेट से इस पे अनबुक पे क्लिक करता हूँ तो ये जाएगा अनबुक डॉट PHP फाइल पे, और रूम नंबर भी सेंड कर रहा है, रूम की टाइप भी सेंड कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं किसी और, जैसे लेट से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे देख सकते हैं रूम नंबर सेंड कर रहा है, रूम की टाइप सेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अनबुक डॉट PHP यहाँ पे फाइल बनाएंगे एक, ठीक है, एक न्यू फाइल बनाऊंगा और उसको मैं सेव करूँगा यहाँ पे अनबुक डॉट PHP, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे कोड लिखेंगे अनबुक डॉट PHP, मतलब सिंपल आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर रूम बुक किया था तो उसमें डेटा सेट किया था, जैसे मैं अगर आपको बताऊँ तो जैसे हमने रूम बुक किया तो ये यहाँ पे अपडेट किया था, ठीक है। अब की बार हमें क्या करना है, वापस से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको लेट से
और मुझे क्या करना है, रूम को अब की बार यहाँ पर उनकी वैल्यू 0 0 सेट कर देनी है वापस से। अनबुक का मतलब यही होता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं PHP का कोड स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और PHP का कोड स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं कनेक्शन लिखूँ, कनेक्शन स्टार्ट करूँगा डेटाबेस से, ठीक है। और डेटाबेस से कनेक्शन स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाऊंगा पहले तो। इफ़, अब हमें ये तो देखना है कि कौन सी टेबल में कौन सा रूम नंबर हमें अपडेट करना है, ठीक है। तो वो हमने गेट के द्वारा, URL के द्वारा भेज दिया, तो गेट से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे RT मतलब रूम टाइप अगर है A, इसका मतलब है सिंगल नॉन AC, तो उसमें क्या करना है, हमें क्वेरी लिखनी है सिंगल नॉन AC की। और क्वेरी सिंगल नॉन AC की लिखनी है तो यहाँ पर क्वेरी सिंपल क्या हो जाएगी, जिस तरीके से हमने अपडेट किया था यही क्वेरी होगी, बस वहाँ पे अपडेट अब की बार हमें 0 0 या नल से यहाँ पे करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी क्वेरी हो जाएगी अपडेट सिंगल नॉन AC सेट होल्डर नेम इक्वल, यहाँ पे क्या करना है, होल्डर नेम इक्वल नल, सब में हमें नल वैल्यू असाइन कर देनी है। तो जैसे लेट्स से होल्डर नेम हो जाएगा यहाँ पे नल, और इसी तरीके से होल्डर ID सब में हमें यहाँ पर नल असाइन कर देना है। मोबाइल नंबर, होल्डर एड्रेस, ठीक है। और इसी तरीके से चाइल्ड, नल, एडल्ट, नल का मतलब उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है, ठीक है। और इन डेट और आउट डेट, इनको भी हम इसी तरीके से यहाँ पर नल असाइन कर देते हैं, नल। और इसको भी हम नल, और स्टेटस को हम कर देंगे 0, अगर बुक किया तो 1 कर दिया था, अनबुक कर रहे हैं तो 0 कर दिया। वेयर रूम नंबर इक्वल, रूम नंबर इक्वल मतलब कौन से रूम में करना है वो भी हम यहाँ पर सेंड कर रहे हैं, तो वो हम करेंगे यहाँ पर, आपको पता है गेट के द्वारा, ठीक है। गेट और यहाँ पे रूम नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेरी लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया था इफ़ रूम टाइप A, ठीक है। इसी तरीके से हम B और C और D इन तीनों के लिए भी कर देंगे। रूम टाइप अगर B है तो B का मतलब है यहाँ पर सिंगल AC, तो इसको मैं सिंगल AC वाले टेबल में अपडेट करूँगा। और रूम की टाइप अगर C है तो C का मतलब है डबल नॉन AC, तो इसको मैं डबल नॉन AC वाले टेबल में अपडेट करूँगा। और अगर रूम की टाइप यहाँ पे D है तो इसका मतलब है डबल AC, तो इसको मैं डबल AC वाले में अपडेट करूँगा। इसको मैं सेव करूँगा, और सेव करने के बाद मैं यहाँ पर क्वेरी को, सेव करने के बाद यहाँ पर मैं क्वेरी रन करवा दूँगा। और क्वेरी रन करवाने के बाद यहाँ पर मैं उसको रिडायरेक्ट कर दूँगा। जैसे मैंने क्वेरी यहाँ पे रन करवा दी, ठीक है। क्वेरी रन करवाने के बाद मैं क्या करूँगा, हेडर फंक्शन का यूज़ करूँगा। और हेडर फंक्शन का यूज़ करके मैं यहाँ पर लोकेशन वापस से इसको रिडायरेक्ट कर दूँगा, लेट्स से redirect.php, ठीक है। तो redirect.php पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मैं एक फ़ाइल और बना देता हूँ redirect.php, ठीक है, redirect.php। और इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हमने ये कोड लिखा था बुक के लिए, इसी तरीके से हम यहाँ पर redirect.php में लिख देंगे रूम अनबुक, ठीक है। अनबुक या कैंसिल कुछ भी लिख सकते हैं आप। और फिर आपको लिख देना है वापस से क्लिक हेयर टू गो टू मैन पेज, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार चेक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और मैं देखता हूँ जैसे ये रूम बुक है, ठीक है, 101 वाला, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ अनबुक पे, तो आप जाएंगे यहाँ पे unbook.php में गया, यहाँ पे हमें कुछ एरर आ रही है लाइन नंबर 5 में, ठीक है। तो लाइन नंबर 5 में एक बार क्या एरर है मैं चेक कर लेता हूँ। unbook.php लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5 में कुछ यहाँ पे कॉमा की मिस्टेक हो सकती है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अपडेट सिंगल नॉन AC सेट होल्डर नेम इक्वल नल, होल्डर ID इक्वल नल, होल्डर मोबाइल इक्वल नल, होल्डर एड्रेस इक्वल नल, चाइल्ड इक्वल नल, एडल्ट इक्वल नल, इन डेट नल, आउट डेट नल, स्टेटस 0, वेयर। सो मुझे क्या करना है यहाँ पे, जैसे होल्डर नेम नल हो गया, ठीक है, होल्डर ID, होल्डर मोबाइल नंबर, होल्डर एड्रेस, चाइल्ड, अडल्ट, इन डेट, आउट डेट, स्टेटस, वेयर रूम नंबर इक्वल
सो मैं क्या करता हूँ, हाँ ये डबल कोड्स के अंदर मैंने इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पे सिंपल मैं ऐसे लिखूँगा, ठीक है। और होपफुली अब ये यहाँ पे काम करेगा। तो एक बार मैं इसको भी यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमें सिंगल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। और एक बार मैं आई थिंक इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया रूम अनबुक सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू गो टू मेन पेज। और वापस जाऊँगा तो मैं ये पर मेन पेज पे आ जाएगा। अब मैं चेक कर लेता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे 101 अब बुक था पहले ऑलरेडी, अभी अवेलेबल है, इसका मतलब ये अनबुक हो चुका है और इसका स्टेटस 0 हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी को भी रूम को अनबुक कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम बात करें इसकी कि हमने यहाँ पर बात कर लिया बुक, रूम बुक कैसे करते हैं, चेक रूम स्टेटस क्या है, यूज़र डिटेल हमने शो करवा दी और रूम को हमने अनबुक भी कर लिया है, लॉग आउट भी कर दिया है। तो अब हमारा मेन काम बचा हुआ है यहाँ पे, एक और बचा हुआ है जो कि है हमारा यूज़र के लिए। यूज़र अगर बुक करता है तो उसका कोड अभी तक हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। यूज़र बुक का मतलब अगर यहाँ पर ये क्लिक करता है यूज़र बुक नाउ, तो बुक नाउ पे जाएगा और बुक नाउ पे जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर वो क्लिक करता है बुक पे, तो बुक पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर ये जा रहा है। तो अभी देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग अभी हमने थोड़ा सा नहीं किया है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर बस लिंक करना है, ठीक है। bookroom.php पे जा रहा है ये, तो हमें क्या करना है यहाँ पर इसको अभी बस यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे अगर मैं अच्छे इनको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको जैसे हम बात करें अगर यहाँ पर ये है रूम्स वाला यूज़र वाला, ठीक है। ये अगर इसमें यूज़र क्लिक करता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बुक पे क्लिक करता है, बुक वाले बटन पे, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है bookroom.php फाइल पे जाना है, ठीक है, bookroom.php। बट इसमें हमको क्या करना है, उसी तरीके से हमें यहाँ पर रूम का नंबर और रूम का टाइप वहाँ पर ऑलरेडी हमें लिखना है, ऑलरेडी हमें भेजना है। जैसे कि हमने, मैं आपको अगर बताऊँ, एक मिनट, जैसे कि आपने किया था, हम जैसे अगर लेट्स से यूज़र इसको बुक करना चाहता है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे रूम नंबर और रूम टाइप ऑलरेडी आ जाए, ठीक है, क्योंकि उसको पता है वो कौन सा रूम नंबर और कौन सी टाइप को बुक कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से डेटा भेजना होगा URL के थ्रू और फिर हमें वहाँ से एक्सेस करके उसमें शो करवाना होगा। बस इसमें ये चेंज हमें करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सेम जैसे हमने वहाँ पर पहले किया था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर उसी से या तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं ये रहा। अगर रूम बुक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूम bookroom.php पे जाएगा और फिर यहाँ से मैं क्वेश्चन मार्क करके रूम नंबर ये सब मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये मैंने कॉपी किया, ठीक है। और सॉरी, इतना नहीं करना कॉपी, मुझे सिर्फ यहाँ तक का कॉपी करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। सो ये मुझे कॉपी करके मैं सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बुक वाला है, यहाँ पे admin.room.php फाइल पे जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और एक बार इसको चेक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं रूम नंबर इको रूम नंबर और रूम की टाइप यहाँ पे सेंड कर देगा, जो कि हुआ ए सिंगल नॉन AC के लिए, ठीक है। ऐसे हमें सबके लिए लिखना है। तो सिंगल नॉन AC की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसकी रूम टाइप हो जाएगी A। तो अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके चेक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ बुक, तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे डेटा 101 ये शो करवा रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं रूम की टाइप भी यहाँ पर इसी तरीके से मैं रूम की टाइप भी यहाँ पे मैं शो करवा दूँगा। तो रूम RT = A यहाँ पे ये सेंड कर रहा है। तो इसी तरीके से पहले तो मैं इनको तीनों के लिए और कर देता हूँ, इसको कॉपी करके मैं बाकी तीनों के लिए, जैसे सिंगल नॉन AC हो गया, सिंगल AC हो गया, इसके लिए मैं यहाँ पे इसमें चेंज कर देता हूँ। जैसे रूम टाइप हो जाएगा B, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा रूम टाइप C। ये हम पहले कर चुके हैं तो आपको समझ आ रहा होगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी हेल्प आपकी करूँगा, ठीक है। रूम टाइप हो जाएगा D। तो अब ये हम भेज रहे हैं यहाँ से, जैसे लेट से मैं एक बार इसको, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ बुक रूम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल नॉन AC और रूम की टाइप में भेज रहा है। तो अब अगर जैसे मैं किसी भी रूम पे क्लिक करूँगा, लेट से मैं इसको बुक करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पे चेंज करना हमें बाकी है, या तो
सिंगल एसी रूम, सिंगल एसी रूम के लिए एक बार मैं चेंज कर किया है नीचे, एक बार चेक कर लेता हूँ। सिंगल एसी रूम, डबल नॉन एसी, सिंगल एसी, ठीक है। रूम नंबर सब कुछ हमने किया हुआ है। मैं इसको सेव करके एक बार फिर से रिफ़्रेश करता हूँ और मैं एक बार चेक करता हूँ यहाँ पर। लेट्स से इसको मैं बुक करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रूम नंबर और रूम टाइप ये भेज रहा है। और अब मैं इसको फिल करके और जैसे ही मैं बुक करूँगा तो यहाँ पर ये बुक हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोडिंग हम आगे कोडिंग हम पूरा कर चुके हैं, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं। आई होप मैंने यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस कर लिया इस प्रोजेक्ट को। जैसे हम होम पे जाएंगे, यूज़र यहाँ पे बुक करेगा, इसके बाद ये हमने देख लिया है, यहाँ पे बुक नाउ करेगा तो इसको डिटेल फिल करके तो रूम बुक हो जाएगा, ठीक है। और रूम बुक हो जाएगा तो यहाँ पर हाँ, जैसे यहाँ पे रूम बुक होगा तो एक चीज़ यहाँ पर रह गई है। जैसे मैं अगर रूम बुक होगा तो ये क्या करेगा, एडमिन में बुक रूम डॉट PHP फाइल को यहाँ पे रन कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, इसके बाद हमें रिडायरेक्ट करना है। जैसे अगर एडमिन रूम को बुक कर रहा है तो हमें रिडायरेक्ट कहाँ करना है, एडमिन के इंडेक्स डॉट PHP पेज पे, ठीक है, सॉरी या हम कह सकते हैं रूम्स डॉट PHP पेज पे रिडायरेक्ट करना है। और अगर यहाँ पर यूज़र बुक कर रहा है रूम को तो हमें उसको वापस से बुक करने के बाद मैसेज देगा सक्सेसफुली बुक और क्लिक हियर टू गो टू मेन पेज। तो अगर वो जाना चाहिए वापस से यूज़र वाले पेज पे, तो यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। सो आई डोंट नो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं एक बार आपको बताता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर रूम बुक किया है, तो रूम बुक करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मिनट, मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अगर मैं बुक रूम डॉट PHP फाइल की बात करता हूँ जो कि एडमिन में है, ठीक है। जैसे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पर ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जैसे क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर हमने क्या किया, एडमिन अगर बुक कर रहा है तो बुक करने के बाद वो रिडायरेक्ट पेज पे जाएगा, बोलेगा कि रूम बुक सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू गो टू मेन पेज। अब उस पर हम क्लिक हियर गो टू मेन पेज, अभी जैसे देखेंगे ये क्या करेगा, रिडायरेक्ट पेज डॉट PHP पे जा रहा है, तो ये है रिडायरेक्ट पेज डॉट PHP। तो अब ये अगर वापस इस लिंक पर क्लिक करेगा तो ये कहाँ जाएगा, रूम्स डॉट PHP, जो कि है एडमिन का। अभी यूजर बुक कर रहा है वो उसको एडमिन का रूम्स डॉट PHP ओपन हो जाएगा, जो कि वहाँ पे बुक और अनबुक दोनों कर सकता है। तो हमको यहाँ पर ऐसी कंडीशन लगानी है, इफ़ कंडीशन लगानी सिंपल हमें, कि अगर लॉगिन एडमिन ने किया है तो एडमिन का रूम्स डॉट PHP पे जाएगा, और अगर यूजर कर रहा है बुक तो फिर वापस से वो रिडायरेक्ट करेगा यूजर के रूम्स डॉट PHP पे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे सेशन का यूज़ करना है। यहाँ पर सेशन का यूज़ करके मैं पता कर लूँगा कि यहाँ पर लॉगिन किसने किया हुआ है। तो अगर मैं चेक कर लूँगा, अगर नेम जो सेशन में नेम हमने सेट किया है वो लेट से यहाँ पे एडमिन है, ठीक है, एडमिन है, मतलब कि एडमिन ने लॉगिन किया है। तो एडमिन ने लॉगिन किया है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो रिडायरेक्ट कर रहे हैं जो एडमिन का रिडायरेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम रिडायरेक्ट करेंगे जो वो करेंगे, अदरवाइज हम रिडायरेक्ट करेंगे वो करेंगे यहाँ पे रिडायरेक्ट यूजर डॉट PHP, मतलब यूज़र को रिडायरेक्ट करना है। तो मैं रिडायरेक्ट यूज़र डॉट PHP फाइल एक बार और बना देता हूँ यहाँ पर एडमिन में, और एडमिन में मैं एक न्यू फाइल बना दूंगा, इसको मैं सेव कर दूंगा रीडायरेक्ट यूज़र डॉट PHP, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा, इसी को मैं कॉपी करके सिंपल, अगर यहाँ पर यूज़र आ रहा है और यूज़र को रिडायरेक्ट करना है तो उसको कहाँ रिडायरेक्ट करना है, एडमिन वाले पेज रूम्स पे। तो मैं क्या करूँगा, वन फोल्डर बाहर आऊँगा, क्योंकि एडमिन के बाहर भी ये तो देख सकते हैं एडमिन वाली रूम्स डॉट PHP, इसके बाहर भी एडमिन फोल्डर के बाहर भी एक रूम्स डॉट PHP है जो है यूज़र वाली। तो मैं इसके बाहर आऊँगा और उसकी रूम्स डॉट PHP पे मुझे रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कंप्लीट है। सो यहाँ पर मेरे इस अकॉर्डिंग मैंने कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस किया है इस प्रोजेक्ट को, जिसमें हमने यहाँ पर पूरा यहाँ पे डिस्कस किया है कि हम किस तरीके से यहाँ पर, जैसे मैं अगर बात करूँ तो यूज़र आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र बुक कर सकता है रूम को, ठीक है, और रूम को बुक कर सकता है। फिर एडमिन इसी तरह, एडमिन यहाँ पर अगर लॉगिन करना है एडमिन को तो एडमिन लॉगिन कर सकता है, और एडमिन वाला हम पूरा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। एडमिन लॉगिन करेगा और एडमिन लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एडमिन की जो जो एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे प्रोवाइड करी हैं उन सब का कोड हमने यहाँ पर 1 बाय 1 देख लिया। इस तरीके से आप रूम बुक कर सकता है एडमिन, रूम को अनबुक कर सकता है। तो ये सब हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है।
ठीक है। और लॉगआउट फाइनली हम लॉगआउट कर सकते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट जितना मैंने आपको डेमो वीडियो फर्स्ट वीडियो में बताया था उतना मैंने इसको कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं जितना जल्दी पॉसिबल होगा उसका रिप्लाई करूँगा। और मैं मानता हूँ कि चल रहा हूँ कि आपको ये आप खुद से प्रोजेक्ट सारा बना रहे हैं। मैं इसका सोर्स कोड भी आपको आज या कल में मैं अपना इस वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करके वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूँगा। अभी मे बी मैं नहीं प्रोवाइड करूँ, अभी आप खुद से बनाओ। 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोर्स कोड की लिंक वहाँ पर मैं अपडेट कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मैं इतनी मेहनत करके इतने प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, आपको बनवा रहा हूँ, तो आप खुद भी इतनी मेहनत कर रहे होंगे, खुद इसको बना रहे होंगे। और आपको कोई प्रॉब्लम आए तो बेशक आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। अगर ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा हो, ऐसी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।